हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है ये मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ था जिसमें आप लोगों ने रिप्लाई किया है। उसी टॉपिक को मैं आज लेके आई हुई हूँ, जो कि वैसे तो मैंने इसके बारे में बहुत बार बात की है, बट हाँ पर्टिकुलरली एक बार अलग से मैंने वीडियो इसके ऊपर नहीं बनाया है। तो मैंने सोचा चलो मैं आज आप लोगों से इसी टॉपिक पर बात करती हूँ जिसमें आपको ज़्यादा जानने की इच्छा है। बिना देरी किए अपने वीडियो को स्टार्ट। हाँ तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपनी जो जर्नी चालू की थी वो गायनोवेदा से स्टार्ट की थी। गायनोवेदा की मेडिसिन मैं ले रही थी और मुझे 4 महीने ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और ये 5th मंथ मुझे लग गया है। लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे नहीं हुआ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको बेनिफिट नहीं हुआ, आपको हो रहा है, आप डेफिनेटली जी मेरी बात पर मत जाइए। क्योंकि मुझे गाइस कि मेरे रिव्यू देख के बहुत लोग मेडिसिन लिए हैं, मेडिसिन मंगवा रहे हैं, तो मैं किसी को गलत फीडबैक नहीं दूंगी। अगर मैंने मेडिसिन जब लिया था, लेना स्टार्ट किया था, तो भी मैंने आप लोगों से सबसे पहले डिस्कस किया था कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ। और आज मैं गायनोवेदा कहीं ना कहीं मुझे रिजल्ट नहीं मिला। बीच में मुझे ओवुलेशन हुआ था एक बार और उसके बाद में मुझे ओवुलेशन की भी प्रॉब्लम होने लगी। एंड क्योंकि मेरे पीरियड ही इरेगुलर हो गए, क्योंकि मैंने गायनोवेदा स्टार्ट ही इरेगुलर पीरियड की वजह से किया था। मेरे 25 दिन की साइकिल थी जिसमें कि मुझे एक दिन पीरियड आके बंद हो जाता था। आप लोगों को याद होगा, तो मैंने अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो वो मुझे 1 महीना अच्छा रिजल्ट दिया, लेकिन उसके बाद मेरे 3 महीने जो है वो इस तरह से हो गए। तो उसके बाद मैंने गायनोवेदा की टीम से भी बात की, बट मुझे प्रॉपर कोई रिप्लाई नहीं मिला एंड मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए एक मरीज है, एक मरीज अपनी प्रॉब्लम किसको बताए, बताइए। हम घर में किसको बताएं, हस्बैंड को क्या बताएं, हस्बैंड को बताएंगे वो ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। हम किसको अपनी प्रॉब्लम बताएं। आप जिसकी मेडिसिन खा रहे हो आप उसी को बताओगे ना कि भैया मेरे को ये दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूँ। या फिर काउंसलिंग कोई करेगा कि हाँ आपको प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, या अगर कोई और भी मेजरमेंट है तो भी हमको बताए, लेकिन एक गाइडलाइन तो चाहिए। तो जैसे कि मैंने टीम से बात की, उन्होंने बोला आप 6 महीना लीजिए, 7 महीना लीजिए, आपको असर होगा। बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैं 4 महीने खा चुकी हूँ, मुझे कुछ तो रिजल्ट आपको दिखाना होगा। एक बार ओवुलेशन हुआ, मैं मानती हूँ, आई एग्री, बट उसके बाद मुझे पीरियड की जो प्रॉब्लम थी मेरी वैसी की वैसी ही हो गई, पहले जैसे ही। तो क्या है गाइस कि इतनी महंगी दवाई जो है वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने अब सोचा है, अब डिसीजन मैंने लिया कि मैं इसको डिसकंटिन्यू करूंगी, बिकॉज अब मुझे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। और मैं अल्ट्रासाउंड के लिए भी मैंने कल का अपॉइंटमेंट ले लिया है। कल मैं जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। मैं देखूंगी कि मेरा जो भी माइल्ड पीसीओडी था वो है, ख़त्म हो गया है, या मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है। एक, क्योंकि मेरा जो एग है वो AMH लेवल मेरा अच्छा है। अब आ जाते हैं एग की क्वालिटी में, तो वो भी मुझे देखना है कि मुझे एग की क्वालिटी क्या है मेरी, या फिर कहीं मुझे फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। फाइब्रॉइड्स है तो भी उसकी फिर मेडिसिन अलग हो जाएगी, वो मेडिसिन तो काम नहीं करेगी फाइब्रॉइड्स में। तो इसीलिए मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और इसीलिए मैं अपना ट्रीटमेंट चेंज कर रही हूँ। मैं वेदास केयर में जा रही हूँ। वेदास केयर की मेडिसिन मैंने ऑर्डर भी की है। इसके बारे में मैंने रिसर्च ही किया था और काफ़ी अच्छे मुझे इसके रिजल्ट वगैरह दिखे लोगों के, जो मैंने देखा। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक बार वेदास केयर ट्राई करूँगी एंड मैं ट्राई करूँगी गाइज। अगर मुझे अच्छा लगा, मुझे कंसीव हुआ, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को भी रिकमेंडेड करूँगी कि आप लोग भी वो मेडिसिन लीजिए। जैसे कि मैंने नामिया मंगवाया है, क्योंकि मेरा जो पहला इशू है वो इरेगुलर पीरियड का है, तो मैं इसीलिए नामिया मंगाई हूँ। नामिया को मैं ले रही हूँ और नामिया अच्छी दवाई है, क्योंकि मैंने उसको पहले भी ट्राई किया था और मेरा पीरियड ठीक हो गया था। तो अभी वापस से मैंने नामिया को स्टार्ट किया है। और मुझे ये एक चीज़ और लग रही है कि मुझे इतना माइल्ड पीसीओडी है, तो क्या मुझे पीसीओडी की मेडिसिन अभी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो वेदास केयर में मैंने डॉक्टर नाथ से बात की और नाथ ने मेरी काउंसलिंग की, और काउंसलिंग में थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मैं ट्रीटमेंट ही गलत ले रही हूँ। तो इसमें मैं जीवा की दोष तो बिल्कुल नहीं दे दूंगी। देखिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, मैं अपनी बॉडी को ही अपना लेके चल रही हूँ। और लेकिन मेरे ये वीडियो बनाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो मेडिसिन ले रहे हैं वो छोड़ दें। आप लीजिए मेडिसिन, ज़रूरी नहीं है मेरी बॉडी ने काम नहीं किया तो आपकी बॉडी भी काम ना करे। हो सकता है आपको रिजल्ट मिले, क्योंकि बहुत सारी मेरे सब्सक्राइबर, मेरी खुद की सब्सक्राइबर है जो कंसीव की हैं, तो आप भी करोगे, इसलिए आप लोग भरोसा रखो। बस मैंने ज़रूर से शेयर किया आप लोगों को। मैंने अपनी जर्नी ही गायनोवेदा से शुरू की थी आप लोगों के साथ, और आप लोग मुझे गायनोवेदा से ही जान रहे हो। तो अभी मेरे पास एक बॉटल पड़ी है गायनोवेदा की, तो उसको मैं ख़त्म करूँगी। ऐसा नहीं है कि उसको मैं नहीं ख़त्म करूँगी, लेकिन साथ ही साथ मैं वेदास केयर भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, ताकि मुझे प्रॉपर रिजल्ट मिले। और हाँ, कल के अल्ट्रासाउंड में मुझे एक्चुअली पता चलेगा कि मेरे साथ प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि देखिए गाइस, आप भी एक औरत हैं, मैं भी एक वूमेन हूँ,
30 साल मेरी भी एज हो रही है और मुझे भी अंदर से ये बात का डर है कि कहीं एज चलती गई और बाद में पता चला कि अब कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हम तो दिन पर दिन एज ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो प्रॉब्लम तो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी ना, ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम ख़त्म होती जाएगी। तो इसीलिए क्योंकि AMH लेवल है, वो जैसे जैसे एज होगा वैसे वैसे वो तो उसका स्तर कम आएगा ही, तो इसीलिए मैं अब उतना टाइम नहीं ले सकती। ऑलमोस्ट मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और चौथा साल लग गया है, तो बस चाहती हूँ कि मेरे 5वें साल में मेरी गोद में बेबी हो। और आप जैसी कितनी सारी महिला ऐसा चाहती हो कि भगवान सबकी सुने। एंड इसीलिए मैंने नामिया लेना स्टार्ट किया। और नामिया जब से मैं ले रही हूँ, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें कि मैं जब से ले रही हूँ मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, काफ़ी मेरी जो दिनचर्या जो थकावट मुझे लगती थी वो लगना बंद हो गई है। और उससे भी ज़्यादा मुझे जो पैर के जो तलवे होते हैं ना, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती थी, तो वो भी मेरी कम हुई है। क्योंकि अगर आपको सिर्फ इरेगुलर की प्रॉब्लम है, इरेगुलर में क्या होता है कि 25 टू लेके 38 डेज़ का अगर साइकिल है, मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, उसमें अगर आपको आता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 20 डेज़ है, 40 डेज़ क्रॉस कर रहा है तो वो इरेगुलर में आता है। अगर आपके पीरियड की लेंथ कम है, यानी 1 दिन 2 दिन की है, तो भी आप इरेगुलर में ही आते हो। आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड होता है, वो ब्राउनिश है या ब्लैकनेश में आ रही है तो भी आपको प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी इरेगुलर के सिम्टम्स होते हैं गाइस। तो मेरा जो है मुझे पीरियड का फ्लो ही एक दिन आके दूसरे दिन बंद हो जाता है, तो इसीलिए मैं अब मुझे जो रिज़ल्ट वेदास केयर में मैंने अभी तक जो देखा है, तो मैं वेदास केयर में जाना चाहूँगी। क्योंकि मेरा काम एक भी है कि मैं आप लोगों को मेडिसिन के रिव्यूज़ करूँ। तो बहुत सारी लेडीज़ ने मुझे अपने अपने मेडिसिन भी भेजे हैं कि मैम आप इसका रिव्यू करिए। तो डेफिनेटली देखिए, मैं सबके ऊपर रिसर्च करती हूँ, R&D करती हूँ, और मुझे जो बेस्ट लगता है ना, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि मैं कुछ भी मेडिसिन नहीं बताती हूँ। गायनोवेदा, हर किसी के मुंह पे गायनोवेदा का नाम है, बिकॉज ऑफ उनका प्रमोशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोग गायनोवेदा गायनोवेदा ही लगाए हुए हैं। लेकिन हर किसी को कोई भी मेडिसिन रिजल्ट नहीं देती है। 80% का हम मार्किंग रखते हैं, 20% हम नहीं रखते, लेकिन हाँ, हमको ट्रस्ट करके 20% बनाना चाहिए। तो मैंने 4 महीने लिया और वो जो एक बोतल है वो ख़त्म होता होता है ऑलमोस्ट 5 महीने हो जाएंगे। अगर उसमें कोई करिश्मा हो गया तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाँ, ये मेरे ऊपर काम कर गई है, तो आप लोग उसको और देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे इसमें जाना चाहिए। और रही बात, एक मेरी 2-3 सब्सक्राइबर ने मुझे IVF और IUI के बारे में वीडियो बनाने के लिए बोला है। डेफिनेटली मैं उसके बारे में बताऊँगी। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने हॉस्पिटल जाके IUI की जो पूरी ट्रीटमेंट होती है वो मैं आप लोगों को डेफिनेटली दिखाऊं, IVF की दिखाऊं। हमारे यहाँ पे सेंटर है, आपको मैं बता दूं कि मैं एक टाइम में IVF सेंटर में काउंसलिंग करती थी एंड साथ में मैं एज ए लैब टेक्नीशियन थी, तो मैंने काम किया हुआ है IVF सेंटर में। तो उसकी पूरी जर्नी है मेरे पास में। अगर आप जैसे कि आप बोल रहे हो कि मैं आपको दिखाऊं, तो डेफिनेटली दिखाऊंगी। लेकिन एक बात मैं और बोलूँगी गाइज, IVF और IUI में भी 50% ही है सक्सेस रेट, तो हर मेडिसिन यही रेट दे रही है। अब बात आ जाती है कि गायनोवेदा मुझे सूट नहीं हुआ, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको ना करे, हो सकता है वेदास केयर मुझे कर जाए, है ना। तो आजमाना तो चाहिए। अगर हम कोशिश ना करें तो वो गलत होगा। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि नहीं, मुझे चलते रहना कभी तो असर करेगा, बट मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं हो रहा। हो सकता है मुझे और 2-3 महीने ट्राई करना चाहिए। बहुत लोगों को ये लगेगा कि आपको ट्राई करना चाहिए, बट मेरे अंदर वो पेशेंस नहीं आ रही है। मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। और समय भी बहुत कम है मेरे पास में, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँ। बट हाँ, मैं नामिया ले रही हूँ और मुझे नामिया से बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब रिजल्ट तो मुझे अगले महीने ही पता चलेगा जब मेरे पीरियड्स आएंगे, तो भी मैं आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूँगी। अगर आपको इरेगुलर की प्रॉब्लम है, AMH इशू है, या आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड हो रहा है, तो आप नामिया को यूज़ कर सकते हो। नामिया काफ़ी अच्छी मेडिसिन है और इससे आपको काफ़ी हद तक रिजल्ट मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात है कि इसके ज़्यादा प्राइसेस नहीं है। 500 में आपको बॉटल मिलेगी पूरे 1 मंथ की, आप उसको लीजिए और ये आपको डेफिनेटली आपको इससे रिजल्ट दिखेगा। क्योंकि देखिए, जितनी भी जड़ी बूटी वाली दवाइयाँ होती है ना, कोई जल्दी असर दिखा देती है, कोई धीरे असर दिखाती है, पर दिखाती है। तो अब जैसे गायनोवेदा जब मैंने लिया था तो मुझे 1 मंथ तो अच्छा ही रिजल्ट दिया था ना, ओव्यूलेशन तो हुआ था मुझे। लेकिन अभी जैसे कि मैं दालचीनी की चाय ले रही हूँ, सौंफ की चाय ले रही हूँ, जितने भी तो बोलोगे तो मैं 1 बाय 1 इन सब पे वीडियोस बना के डालूंगी। क्योंकि मैं होम रेमेडीज़ पे भी मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ कि मुझे क्या खाना चाहिए, साथ ही साथ मेडिसिन भी मैं चेंज कर करके ले रही हूँ।
तो आप अगर बताओगे तो मैं ज़रूर अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको इंटरेस्ट होगा, अगर आपको नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी इस मामले में। लेकिन हाँ, मैं हर तरह की मेडिसिन्स के रिव्यू करने वाली हूँ और भी मैंने 2-3 ब्रांड पता किया है जिसकी मेडिसिन्स रिजल्ट दे रही है, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि ये प्रेगनेंसी वाला जो टॉपिक है ना गाइस, ये बहुत सेंटिमेंटल टॉपिक है। एक औरत के इमोशंस के साथ मतलब नहीं होता बिजनेस करना, वो चीज़ हो गया है कि लोग इसमें बिजनेस कर रहे हैं अब। तो ठीक है, कर रहे हैं, करने दो, लेकिन हमको तो भैया रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम तो सोचेंगे ना। क्योंकि अगर हम इतनी महंगी मेडिसिन ले रहे हैं तो घर वाले भी हमसे पूछते हैं कि क्या मतलब क्या रिजल्ट है, आपने ऑनलाइन देख के मंगवा लिया है, तो सबको जवाब देना पड़ता है, क्या करेंगे। एक औरत की तो यही कहानी है। तो बस यही था। और नामिया की रही बात, तो अगर आपको इरेगुलर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हैं। अगर आपको एंड्रोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, फॉलिकल्स की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, इस तरह का आपको जितना भी प्रॉब्लम है उसकी मेडिसिन वेदास केयर में अवेलेबल है। अगर आप बोलोगे तो मैं वेदास केयर की एक वीडियोस बनाऊंगी। वैसे मेरी मेडिसिन भी कल परसों तक के पार्सल में आ जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है मैं रिव्यू जो है वो ज़रूर बनाऊंगी वेदास केयर की सारी। एंड मैंने बहुत सारी मेडिसिन मंगवाई है अपने लिए भी, और मेरी एक फ्रेंड है उनके लिए भी मंगवाया है मैंने। तो मैं आप लोग को डेफिनेटली बताऊंगी और अपने रिव्यूज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हाँ, गायनाविदा की जैसे कि 2-4 मेडिसिन के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ चल रहे हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं गायनाविदा पे वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट मैंने आज अपनी पर्सनल चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। है ना कि मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल सकती, और मैं कभी भी, और जब मुझसे आप लोग पूछते हैं ना मैम आप प्रेगनेंसी नहीं रुकी आपकी, आपके इसमें ना फिर पीरियड आ गया, मुझे बहुत अंदर से बुरा भी लगता है कि नहीं आ रहा रिजल्ट। लेकिन कब तक आएगा, मुझे भरोसा है इस ऊपर वाले पे, ज़रूर आएगा। बट हाँ, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, वो मैं कर रही हूँ पूरी तरीके से। आप लोग भी अपनी कोशिश मत छोड़िएगा। अगर आपको गायनाविदा रिजल्ट दे रहा है, आप प्लीज़ उसको बंद मत करिएगा, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है वेदास केयर का मैं रिव्यू और अनबॉक्सिंग लेके आऊँ, तो मैं वेदास केयर का अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाऊँगी। तो आप लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने लोग हैं वो प्लीज़ लाइक्स और अपने अपने कमेंट्स ज़रूर पोस्ट करिए। आप लोग जो आप लोगों के मन में है, मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हैं, मैं सबको आंसर करती हूँ, करते रहूँगी। तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को डेफिनेटली जवाब देने वाली हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।